हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर में स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर फिजिक्स चैप्टर 2 की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत जब प्रकाश की किरण को किसी विरल माध्यम से भेजते हैं, यदि इसकी माध्यम चेंज होकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से ना जाकर अपना रास्ता भटक जाता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत देखेंगे अपवर्तक सतह होता क्या है। इसके बाद इसी के अंतर्गत देखेंगे आपतन बिंदु होता क्या है। इसके बाद इसी प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत देखेंगे अभिलंब होता क्या है। इसके बाद आगे देखेंगे आपतित किरण होता क्या है। इसके बाद अपवर्तित किरण होता क्या है। जब आपतित किरण अपवर्तित किरण आप जान लीजिएगा, इसके बाद इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण क्या होता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन कोण होता क्या है। इसके बाद सबसे मजेदार क्वेश्चन पार होने के आधार पर प्रकाश के प्रकार देखेंगे, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको विरल माध्यम। आखिर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है, इसकी जानकारी इसी क्लास में मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सघन माध्यम। आखिर ये जो माध्यम होता है सघन, इसमें प्रकाश का चाल अधिक होता है कि कम होता है। इन सारी चीजों का जानकारी आज की क्लास चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत लेने वाले हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे सामने आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि सेकेंड चैप्टर का नाम है हम लोग का क्या भैया, प्रकाश का अपवर्तन। आखिर इस चैप्टर का नाम अपवर्तन पड़ा तो सबसे पहले हम लोगों को भी अपवर्तन क्या कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। यदि प्रकाश के अपवर्तन हम लोग समझ लेते हैं तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो जो क्वेश्चन आएंगे उन सभी में से किसी में तकलीफ होने वाला नहीं है। देखिए, यदि आपसे कहेंगे बताओ प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो आप याद रखिएगा आंसर कहता है अपवर्तन मतलब होता है कि जिस रास्ते से आप जाते हैं, यदि मान के चलिए एक रोड से जाते हैं, यदि आप रोड चेंज करते हैं, आप जिस रास्ते से आए उस रास्ते से आप नहीं जा सके, वही मेरा प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। इसी तरह हम डिफिनेशन भी लिखे हैं आपके लिए। जब प्रकाश की किरण क्या भैया, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, मान के चलिए कोई एक क्या था, माध्यम था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने पूर्व पथ से यानी कि पहले की रास्ता से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपने रास्ते से भटक जाने की घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। लेकिन आप बोलिएगा आपका डिफिनेशन से हम नहीं समझे, आप हमें चित्र के द्वारा समझाइए। तो चलिए हम लोग चित्र के द्वारा समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये मेरा बीच पे क्या है भैया, आपसे पूछेंगे बीच पे मेरा रास्ता है, इस रास्ते का नाम यदि आपसे पूछेंगे, इस रास्ता का नाम है अपवर्तक सतह। कौन सा सतह भैया आपसे पूछेंगे, अपवर्तक सतह। अच्छा, यही अपवर्तक सतह है जो माध्यम को क्या करता है, चेंज करता है। मान के चलिए ऊपर वाला कौन सा माध्यम है आपसे पूछेंगे,
तो आप मान के चलिए तत्काल ऊपर वाला अभी कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है भैया, अभी मान के चलिए ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या विरल माध्यम होता क्या है। यदि आप बोलिएगा विरल माध्यम होता क्या है, तो अभी तत्काल याद रखो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ये एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। जैसे फिजिक्स में अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, तो ये भी एक चैप्टर का क्या है, नाम है। इसी तरह विरल एक क्या है, माध्यम है। आप देखिए यहां से प्रकाश की किरण को हम क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रकाश की गुजार रहे हैं, ये जो प्रकाश की किरण, आपसे पूछेंगे बताओ जाने वाले प्रकाश के किरण का क्या नाम होता है। आप बोलिएगा जो प्रकाश की किरण जाता है, हमको पहले भी पता है कि उसे हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अच्छा, जाने वाला को क्या बोले, आपतित किरण। इसके बाद जैसे ऊपर से नीचे आता है, इसका माध्यम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप बोलिएगा आखिर इसमें माध्यम कौन हो जाता है, तो नीचे वाला जो मेरा माध्यम है वो माध्यम है कौन सा माध्यम भैया, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। तो ऊपर हुआ विरल माध्यम, नीचे हुआ सघन माध्यम। आप देखिए ऊपर से प्रकाश की किरण कहां आना चाहता है, नीचे आना चाहता है, लेकिन जब नीचे आएगा वहां शर्त है। क्या है भैया, आप बोलिएगा कौन सा शर्त है। देखिए जब भी माध्यम प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, चेंज होगा, तो प्रकाश की किरण आप बोलिएगा कि ये जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, प्रकाश की किरण कैसे जाना था, इस प्रकार। किस प्रकार, ऐसे सीधा जाना था, क्योंकि पार होना था प्रकाश की किरण, जाना था। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ये सीधा घटना दिखाई नहीं देता है। ये प्रकाश की किरण क्या करता है, सीधा ना जा करके, क्या ना जा करके भैया, आपसे पूछेंगे, सीधा ना जा करके अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसका रास्ता था सीधा, जाना था सीधा, लेकिन वो जाता कैसे है, इस तरह से। एक बात बताइए, यदि प्रकाश की किरण ऐसे गया तो आप बोलिएगा ये तो रास्ता भटक रहा है, कि अपने पथ से क्या हो जाना, विचलित हो जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं भैया, परावर्तन कहते हैं। अपने पथ से क्या हो जाना, विचलित हो जाना। प्रकाश की किरण जाना था सीधा, लेकिन प्रकाश की किरण अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया। अच्छा, विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे, बताओ जाने वाला प्रकाश की किरण, आप याद कीजिए परावर्तन के नियम में आप बोलते थे परावर्तित किरण, लेकिन वहां प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है, तो जाने वाला का हम लोग नाम बोलेंगे कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। कौन सा किरण भैया, अपवर्तित किरण। ये भी कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। आपसे पूछेंगे बताओ ये आपतन बिंदु पर डाला गया क्या है, लंब है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। तो प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझे, ये प्रकाश का अपवर्तन कहता है यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आप गुजारते हैं, ये इसको जाना था अपना सीधा रास्ता, लेकिन ये रास्ता भटक कर रास्ता क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। प्रकाश की किरण एक देखिए ऐसे जा रहे हैं, एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रहे हैं,
इससे क्या समझे कि अपने पथ से विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। लेकिन आपसे पूछेंगे डिफिनेशन आप क्या लिखे हैं? डिफिनेशन तो यही लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, माध्यम हम विरल लिए थे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से, अपने पथ से, अपने रास्ता से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी तरह यहां पर भी हम दो चित्र लिए हैं। ये दोनों चित्र की सहायता से आप इजीली, आप आसानी तरीका से समझ सकते हैं कि यदि आपको परेशानी है तो इसका मतलब हमें परेशानी है। यदि आपकी परेशानी दूर होती है तो हमारे भी परेशानी दूर होती है। देखिए यहां पर भी कौन सा किरण है? आपतित किरण। अच्छा, यहां कौन सा माध्यम है? आप बोलिएगा विरल माध्यम। अच्छा, प्रकाश की किरण कौन सा माध्यम में जा रहा है? सघन माध्यम में जा रहा है। जाना था, जाने वाला को हम कौन सा किरण, यहां नाम लिखा गया है। जाने वाला को कौन सा किरण? ऐसे प्रकाश की किरण गया है, जाने वाला को बोला आपतित किरण। लेकिन प्रकाश की किरण को जाना कैसा था? आप बोलिएगा प्रकाश की किरण जाना था इस तरीके से, लेकिन प्रकाश की किरण अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। गया कैसे है? इस तरीका से। यह भी घटना क्या है भैया? प्रकाश का अपवर्तन। इसी तरह यहां भी चित्र देखिए, मान लिया ऊपर तरफ कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। इधर से प्रकाश की किरण को क्या कर दिया है? भेज दिया है। जैसे प्रकाश की किरण भेजा, जाना था इस चट्टा को इस तरीका से, जाना था ऐसे, लेकिन प्रकाश की किरण गया कैसे है? आप बोलिएगा प्रकाश की किरण ऐसे भेज दिया है। ये मेरा कौन चीज है? यही घटना प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। अपने पथ से विचलित हो जाना, अपने पूर्व पथ से विचलित होकर रास्ता भटक जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो हम जो चित्र बनाए थे, इस चित्र में आप बोलिएगा ये सभी तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना दिखा दिए, लेकिन आप हमें ये नहीं बताइए कि अपवर्तक सतह होता क्या है, आपतित किरण होता क्या है, अपवर्तित किरण होता क्या है, ये कहाँ बताए। तो चलिए ये सभी चीजों की जानकारी हम छोटे छोटे चीजों से लेते हैं। छोटे चीज भी कभी घाव गंभीर कर देता है। सबसे पहला सतह हम लिखे थे अपवर्तक सतह। यदि आपसे पूछेंगे इस चित्र में बताओ भैया अपवर्तक सतह होता क्या है, ये जो अपवर्तक सतह है बताओ कहते किसे हैं? आप बोलिएगा ये जो अपवर्तक सतह है, ये अपवर्तक सतह दो माध्यमों को अलग करती है। ऊपर देखो विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। कौन सा सतह के कारण? आप बोलिएगा अपवर्तक सतह के कारण। यही डिफिनेशन लिखे हैं कौन सा सतह का? अपवर्तक सतह का। वैसा माध्यम जो दो माध्यमों को अलग करती है तो वैसे सतह को हम अपवर्तक सतह कहते हैं। यानी कि अपवर्तक सतह हमेशा दो माध्यमों को क्या करती है? अलग करती है। अगला था क्या भैया? अगला था आपतित किरण। आपसे पूछेंगे एक बात बताओ आपतित किरण होता क्या है? आप बोलिएगा आपतित किरण अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यही बात लिखे हैं किसके अंतर्गत? आपतित किरण के अंतर्गत। क्या लिखे हैं? अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली
प्रकाश की किरण को हम कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यानी कि जो अपवर्तक सतह था उसी में आकर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण है वही मेरा कौन सा किरण है? आपतित किरण है। चलिए, जब आप आपतित किरण समझ गए, अगला है हम लोग का आपतन बिंदु। यदि आपसे पूछेंगे इस चित्र में बताओ भैया आपतन बिंदु कहाँ है, आप बोलिएगा ये जो बिंदु बनाए हैं ये आपका कौन सा बिंदु है? ये आपका आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। आपसे पूछेंगे बताओ भैया आपतन बिंदु क्या होता है, तो आप याद रखिएगा आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है तो उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि क्या बोला गया, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये जो आपतित किरण है यहां से यहां तक अपवर्तक सतह है और इसी अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ जाती है वैसे बिंदु को आपतन बिंदु बोला गया। क्या बोला गया भैया? आपतन बिंदु बोला गया है। यही तो लिखे हैं, आपतित किरण और अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद है अभिलंब। आपसे पूछेंगे बताओ अभिलंब होता क्या है? आप फिर चित्र देखिए, यदि आप चित्र समझ जाइएगा तो अभिलंब भी समझ जाइएगा। हम कौन बिंदु से खींचे हैं? आपतन बिंदु से। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। तो यही चीज हम उत्तरों में लिखे हैं। क्या लिखे हैं भैया? आप बोलिएगा। आप तो यही बात लिखे हैं, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। जब आप अभिलंब भी समझ गए, अगला है क्या भैया? अपवर्तित किरण। यानी कि जाने वाली प्रकाश की किरण को हम कौन सा किरण बोलते हैं? अपवर्तित किरण। यही लिखे हैं, अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन होने के बाद यहाँ पर अपवर्तित किरण क्या हुआ था? आप बोलिएगा। यहाँ जो अपवर्तित किरण हुआ था, अपवर्तन के बाद विरल माध्यम से सघन माध्यम में चले गया था। इसका मतलब इसका डिफिनेशन होगा अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में चले जाने वाली प्रकाश की किरण को कौन सा किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। यही चीज हम कहाँ लिखे हैं भैया? अपवर्तित किरण में। जब अपवर्तित किरण समझ गए, अगला है हम लोग का आपतन कोण। आप बोलिएगा चित्र में आप कहाँ दर्शाए हैं आपतन कोण? भैया परावर्तन में याद कीजिए। इसी परावर्तन से आपको क्या देखना है इस चित्र में? आप बोलिएगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, इस कोण को आप कौन सा कोण बोलते थे? कोण आई। कोण क्या बोलते थे? आई। और इस कोण आई का नाम था कौन सा कोण? आप याद कीजिए। इसी कोण को बोले थे कौन सा कोण? आपतन कोण। इसी तरह यहां पर देखिए, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, इसके बीच भी कोण बनेगा। आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा कोण बनेगा? आप बोलिएगा कोण आदि। इसका नाम बोलने कहेंगे आपसे, आप बोलिएगा अपवर्तन कोण। लेकिन कौन सा कोण भैया? अपवर्तन कोण। तो यहां से कै कोण बन गया? दो कोण। एक को बोलते हैं आपतन कोण, एक को बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसी चीज का डिफिनेशन हम यहां पर क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं भैया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वैसे कोण को आपतन
कोण कहते हैं। यानी कि हम लिखे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद कौन सा कोण था? अपवर्तन कोण। यदि आपसे पूछेंगे बताओ अपवर्तन कोण होता क्या है, आप बोलिएगा अपवर्तित किरण। चित्र में देखिए अपवर्तित किरण है कि नहीं, आप बोलिएगा आप तो सही बात बोल रहे हैं, ये मेरा अपवर्तित क्या है? किरण है। यहां से आप क्या डाले हैं? लंब, और दोनों के बीच बना है कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। इसका मतलब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तित कोण कहते हैं। यही चीज हम डिफिनेशन में क्या कर दिए हैं भैया? लिख दिए हैं। कौन सा कोण के अंतर्गत? अपवर्तन कोण के अंतर्गत। कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। चित्र में जितना नाम लिखे थे सभी चीज का निपटारा हम कर दिए। अब चलते हैं अगला स्टार, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, वो कौन सा है? तो आपसे पूछेंगे बताओ पार होने के आधार पर प्रकाश के प्रकार। यदि आपसे पूछेंगे पार होने के आधार पर प्रकाश के प्रकार बताओ, आखिर प्रकाश जो आता जाता है, आने जाने की जो माध्यम है उसके आधार पर बताओ कितने माध्यम? आप याद रखिएगा पार होने या पारदर्शी के आधार पर प्रकाश के माध्यम के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपसे पूछेंगे बताओ सबसे पहला माध्यम कौन सा है? आप बोलिएगा सबसे पहला माध्यम जो प्रकाश का होता है वो होता है विरल माध्यम। इसके बाद आपसे पूछेंगे बताओ विरल माध्यम के बाद प्रकाश का दूसरा माध्यम क्या होता है? आप बोलिएगा सघन माध्यम। तो इसका मतलब है पार होने के आधार पर यदि प्रकाश कभी आएगा जाएगा तो इसके आधार पर माध्यम कितने प्रकार? दो प्रकार। सबसे पहला विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। आपके मन में सवाल चलता होगा आखिर यह विरल माध्यम होता क्या है? तो आप याद रखिएगा यदि आपसे पूछेंगे बताओ विरल माध्यम होता क्या है, आप याद रखिएगा वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो तो वैसे माध्यम को कौन सा माध्यम कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल चलता होगा आखिर ऐसा कौन कौन है जो विरल माध्यम में आता है और ऐसा कौन कौन है जो सघन माध्यम में जाता है? इसके लिए आपको दो चार गो प्रकाश की चाल क्या रखनी होगी? याद रखनी होगी। यदि आपसे पूछेंगे बताओ भैया निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल यदि आपसे पूछेंगे बताओ भैया निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप बोलिएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आपसे पूछेंगे बताओ भैया विभिन्न माध्यमों में जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपसे पूछेंगे बताओ जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप बोलिएगा 2.25। कितना भैया? 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद भैया आपसे पूछेंगे बताओ हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपसे यदि पूछना चाहेंगे बताओ हीरा जो होता है इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप बोलिएगा हीरा में जो प्रकाश का चाल होता है 1 कितना भैया? 1.14। कितना भैया? 1.24 गुना 10 पर पावर 8 मीटर इंटू सेकेंड। इसके बाद आपसे पूछेंगे बताओ भैया और कोई है जिसमें प्रकाश की चाल होती है?
आप बोलिएगा कांच छोड़ दिए, मैंने तो छोड़ दिए। तो चलिए आपसे पूछेंगे, बताओ शीशे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप बोलिएगा 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतना प्रकाश की चाल आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, हीरा में 1.24 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कांच में 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताइए, यदि लास्ट में देखिएगा सबका 10 पर पावर 8, सबका 10 पर पावर 8, सबका 10 पर पावर 8, इसका मतलब है कि लास्ट वाला हमें याद रखना नहीं है, हमको सिर्फ कौन वाला याद रखना है, शुरू वाला। तो एक बात बताइए, प्रकाश की चाल जिसमें अधिक, यदि निर्वात और जल की तुलना करेंगे तो प्रकाश की चाल देखो, इसमें 3, इसमें 2.25, यानी कि 3 से हल्का कम। इसका मतलब है निर्वात विरल माध्यम है, जबकि जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो आपसे पूछेंगे, बताओ विरल माध्यम में जैसे में यदि हम निर्वात लिख दे तो कोई दिक्कत? आप बोलिएगा कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो जैसे में आप याद रखिएगा, क्या भैया? निर्वात में प्रकाश की चाल अभी आपको तुरंत बताए, जस्ट बताए, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात एक कौन सा माध्यम है? निर्वात चले जाएगा विरल माध्यम में। लेकिन अगला है हम लोग का सघन माध्यम। सघन माध्यम हम किसे बोले? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, तो वैसे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जैसे अभी तुलना कराए थे, जस्ट आप याद कीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पर पावर 8। इसका मतलब है निर्वात चले गया विरल माध्यम में, लेकिन जल किस माध्यम में जाएगा? आप बोलिएगा सघन माध्यम में। तो जल, आप बताइए, जल कौन सा माध्यम में चले गया? जल चले गया कौन सा माध्यम में? सघन माध्यम में। क्यों चले गया जल? आप बोलिएगा, जल का जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2.25 गुना 2.25 गुना 2.25 गुना 10 डिग्री पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जल चले गया कौन सा माध्यम में? सघन माध्यम में। तो आपसे पूछेंगे, बताओ प्रकाश की जो चाल होती है, आखिर प्रकाश के चाल कितने माध्यम को पार कर सकता है? 2। एक को बोले विरल माध्यम, हमेशा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक। लेकिन आपसे पूछेंगे सघन माध्यम बताओ, सघन माध्यम में हमेशा प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। यदि आप सघन समझ गए, विरल समझ गए, तो भैया आपको हम इस चैप्टर के अंतर्गत दावा ठोकते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो और एक बार बोल देते हैं, विरल माध्यम में हमेशा प्रकाश की चाल अधिक, लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम। लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। सबसे कम प्रकाश की चाल यदि आपसे पूछेंगे, हीरा में। किसमें? हीरा में। 2 बात आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। यदि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा चैप्टर के अंतर्गत पहली क्लास आपको पसंद आया होगा, तो हमारे इस क्लास को लाइक कर, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही एक छोटे से कमेंट बॉक्स पर, सेक्शन पर जरूर लिखिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा, यदि आपका प्यार मिला, तो बहुत जल्द मिलते हैं फिजिक्स चैप्टर 2 के पार्ट 2 की क्लास में। तब तक जय हिंद।